नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4, इसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक मीन। इसके बारे में स्टडी करेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज ही टाइप का होता है दोस्तों। इसमें दो डाटा दिया रहेगा, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। इसी को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला रहता है, उसी के बेस में चीजों को सॉल्व किया जाता है। देखिए उस फॉर्मूला कैसे होता है। एपी मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि आपके पास ए एंड बी क्या है, आपके पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है दोस्तों, एपी में है। ठीक है, इसका मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एपी मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाय 2। बस इतना ही दोस्तों, यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, यही मीन खत्म, मीन है यही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तब आसानी से आपको समझ आएगा। आपके पास फाइंड द अर्थमेटिक मीन, आपको क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। किसका निकालना है? रूट 2 प्लस 1 एंड रूट 2 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा एपी मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एपी मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाय 2। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? रूट 3, ये समझिए ए है और ये वाला बी है। रूट 2 प्लस 1 और बी का वैल्यू क्या है अपने पास? प्लस रूट 2 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा? 2। देखिए यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास? 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। कितने रूट 2 दिख रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो इस कारण 2 रूट 2। अब फिर से यहाँ पे 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? रूट 2। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म अ ईपी बाय इंसर्टिंग 3 टर्म बिटवीन द ए एंड 11 एंड माइनस का 5। आपको माइनस 11 और माइनस 5 के बीच में तीन एपी के टर्म्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे, क्या बोला जा रहा है आपको? 11 एंड माइनस के 5 के बीच में क्या निकालना है? 3 टर्म को क्या करना है? इंसर्ट करना है। और तीनों टर्म कैसे रहना चाहिए? एपी में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट 11 एंड A1 A2 और ये A3 कहाँ पे है? ये सीरीज में तीन टर्म्स हैं। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के तीन टर्म्स हैं। अब इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे हमारे पास? A1 है, ये तुम्हारा A2 है, ये A3 है, A4 है और ये वाला A5 हो जाएगा। कितने टर्म हो जाएंगे टोटल? 5 टर्म है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा दोस्तों? A1 इक्वल टू A इक्वल टू 11। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? AN इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास? N इक्वल टू 5। कैसे आया दोस्तों? 1 2 3 4 5, 5 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, इस कारण नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 है। तो मैं डी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा डी का वैल्यू? ठीक है दोस्तों, लेट यहाँ पे लिख लीजिएगा A1 एंड A2 एंड A3 आर 3 टर्म। ठीक है, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 और ये D। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एपी के बीच में कोई और टर्म पूछा जाएगा, दो दो नंबर दे दिया गया, इसके बीच में कितना भी इंसर्टिंग बनेंगे, तो आप क्या एज्यूम करना? A1 A2 A3। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से उसके बाद उसका नंबर ऑफ टर्म निकाल लेना। नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद क्या निकालेंगे? लास्ट टर्म दिया रहेगा हमारे पास और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा हमारे पास। ठीक है, और उससे के बेसिस में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर बाकी सब चीजों के बारे में अच्छे से चेक कर सकते हैं। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास? माइनस का 5। ए का वैल्यू कितना है? 11 प्लस एन माइनस एन का वैल्यू ही निकालना है। डी का वैल्यू कितना दिया? एन का वैल्यू कितना है आपके पास? 5 माइनस का 1 और ये डी। ठीक है, ये 11 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 11, इधर क्या बचेगा आपके पास? 4D हो जाएगा, माइनस का 16 ये 4D और ये आपका माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों आपके पास? यहाँ लिख देता हूँ, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -16। देखिए दोस्तों, डिवाइडेड बाय 4 तो कितने टाइम में चले जाएगा? डी का वैल्यू कितना है आपके पास? -2। ठीक है, हमको फर्स्ट टर्म A1 का निकालना है, A2 निकालना है और A3 की वैल्यू पूछा गया है। तीन टर्म क्या क्या हो सकते हैं? देखिए A1 हमारा कौन सा पोजीशन में है? A2 पोजीशन में है। A2 किसके पोजीशन में है? A3 के पोजीशन में है। A3 कितने में है? A4 में। अब चाहे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या लिखेंगे? A1 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी, A प्लस 2D
ए प्लस 3d। ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 11 माइनस का 2 कितना जाएगा दोस्तों आपके पास, ये 4 हो जाएगा क्या, 4 4 जा 16, तो 11 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, 11 माइनस 4 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना जाएगा दोस्तों आपके पास 11। एक मिनट यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 11 माइनस का 8 कितना हो जाएगा आपके पास 3। इसको लेकर देखते हैं, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 11 प्लस 3 का वैल्यू कितना है 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस का 4, तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। आपका सीरीज क्या होगा दोस्तों, आपके सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है 11 और 5 से स्टार्ट है, 11 और यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे तीन टर्म क्या क्या आएंगे माइनस का 4 3, माइनस का 4 3 और ये माइनस का 1, ये तीन टर्म है आपके पास। ठीक है, इसी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार बार सॉल्व करेंगे तभी चीजें समझ आएगा दोस्तों, एक बार में नहीं समझ आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, nth टर्म लाइज बिटवीन द 2 एंड 41, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। nth टर्म लाइज बिटवीन द 2 एंड 41, द रेशियो बिटवीन द फोर्थ टर्म एंड n minus 1 term is 2:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपके पास ये 2 और ये 41 है, इसके बीच में कितने टर्म्स हैं आपके पास a1 a2, ऐसे जाते जाते कितने टर्म्स हैं an टर्म है। ठीक है दोस्तों, और इसके फोर्थ टर्म a4 और n-1 टर्म, मतलब an-1 टर्म के बीच का रेशियो कितना है 2:5। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है nth टर्म इन बिटवीन द, आपके पास एक दो नंबर है 2 और ये 41 नंबर है, इसके बीच में कितने नंबर लाइज करते हैं nth नंबर, nth टर्म लाइज करते हैं। एज्यूम कर लीजिए a1 है, ये a2 है, a3 है और ये वाला a4 है, ऐसे जाते 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 an तक है। ठीक है दोस्तों, an नंबर लाई करता है, कॉमा 41, इसका वो क्या होगा प्लेस क्या हो जाएगा, ये a1 में प्लेस में है, ये a2 के प्लेस में है, ये a3 के प्लेस में है, a4 के प्लेस में है, a5 के प्लेस में होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे करके है। इसको और दूसरे तरीके से क्या लिखा जा सकता है, ये a का वैल्यू है, इसको a प्लस टी लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे, और यहाँ पे a प्लस 3d लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा a प्लस 4d लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा दोस्तों a प्लस एन एन डी, क्या लिखूंगा a प्लस एन डी लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है तो 1d, 2 है तो 2d, 3 है तो 3d, 4 है तो 4d। ठीक है दोस्तों, वही तो n है तो nd, और यहाँ पे थोड़ा सा एक आगे एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये a प्लस एन प्लस 1 और ये d। ठीक है दोस्तों, यही तो n है तो एक ज्यादा क्या हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, इस पूरे सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है आपके पास 2। ठीक है, और ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास 41। ठीक है दोस्तों, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टर्म मतलब एन की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए आपके पहले तो ये कितने कितने टर्म है यहाँ पे लिया गया है, एन टर्म लाइज करते हैं तो एन लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद दो एक्स्ट्रा भी है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है एक दूसरे से एक्स्ट्रा है, तो 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास n + 2 हो जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसके बेसिस में हम लोग d का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास a का वैल्यू है, n का वैल्यू है और an का वैल्यू है, तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, nth टर्म का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है nth टर्म का। ठीक है, इसमें a का वैल्यू कितना रखेंगे, an का वैल्यू कितना मेरे पास 41 और a का वैल्यू कितना आपके पास 2 प्लस n-1 मतलब n + 2 - 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों n का वैल्यू ये है, ठीक है, ये n ही मत लिख देना। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है n + 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे d का वैल्यू यहाँ पे d लिख देते हैं, ये हो जाएगा 41, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, n प्लस का 1 और ये d। ठीक है दोस्तों, ये कितना जाएगा 39, कितना जाएगा 39 और ये जाएगा n + 1 और ये वाला d, तो मैं यहाँ से d का वैल्यू निकाल सकता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा
39 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आपका किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, इसी के बेसिस में मैं क्या और एक और दूसरा चीज क्या दिया गया है हमारे पास, फोर्थ टर्म एंड माइनस टर्म का क्या बोला जा रहा है कि बीच का रेशियो कितना दे दिया गया है आपको, 2:5। तो क्या बोला जा रहा है आपके पास, ए फोर्थ टर्म और ए, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, ए फोर्थ और आपके पास ए एन माइनस 1, ठीक है, टर्म के बीच का रेशियो कितना दिया है आपके पास, 2:5 दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, A4 को क्या लिखता हूँ, A प्लस 4D। ठीक है, ये अंदर के टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर में जो नंबर लाई कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ए एन मतलब A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 2/5, यही दिया है दोस्तों। ठीक है, अंदर के टर्म्स का रेशियो कितना दे दिया गया आपको पास, 2:5। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास, 2, ये यहाँ से लिख रहे हैं 2, हमारे पास तो पहले से पता है ये 2 कितना है, और डी का वैल्यू बाद में रखते हैं 4D, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, और ये डी का वैल्यू डी लग देते हैं, और ये 2/5। ठीक है, अब देखिए कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 प्लस 4D इक्वल टू 2, और ये 2 प्लस n माइनस 1, और ये d। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं 2 को कॉमन, देखिए दोस्तों 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 2D। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस एन डी माइनस का डी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला 2 और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10D, क्या हुआ है दोस्तों, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10D। ठीक है, सेम इधर हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू 2 प्लस एन डी माइनस का डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, डी का वैल्यू क्या, चलिए पहले एक साथ रख लेते हैं, डी का को कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए नंबर को एक साथ कर देते हैं, 5 माइनस का 2 एन डी माइनस का 10D। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 एन, इसमें पूरे को डी कॉमन, इसको क्या लिख सकते हैं एन डी, और ये दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा 11D। ठीक है, माइनस का 11D। ठीक है, दोनों में से डी कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 11, और यहाँ पे आपका क्या बचा है 3 इक्वल टू n माइनस 11, और d का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, क्या निकाल के बैठे हैं, ये वाला 39 और n प्लस 1, 39 n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ और कर सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू n प्लस 1, इधर का क्या बचा है आपके पास n माइनस 11, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 39। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 3, ये 3 है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 11 इंटू 39, और ये आपका 3, इधर क्या बचेगा दोस्तों n प्लस 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ही है, ये क्या हो जाएगा आपके पास n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो n माइनस 11, और ये आपका क्या हो जाएगा 13, तो ये n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13n माइनस का 13 1 जा 13 का 3, 1 कैरी, 13 1 जा 13, और 1 कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 14। ठीक है, अब नंबर को एक साथ और n को एक साथ, मैं इस n को इस साइड मूव कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 143। ठीक है दोस्तों, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा आपके पास 12n, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12n इक्वल टू 144, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 और डिवाइडेड बाय 2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 12। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पूछा गया है कि इस दोनों टर्म के बीच में कितने टर्म्स और हैं, n टर्म्स और हैं। एक कंडीशन और दे दिया गया है आपका इस सीरीज का फोर्थ टर्म, ठीक है,
ठीक है, फोर्थ टर्म एंड n-1 टर्म के बीच का रेशियो कितना है 2:5। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ बोला जाएगा फोर्थ टर्म या फिर n-1 टर्म, तो आपके ये सीरीज के बीच वाले टर्म को बोला जाता है वो। ठीक है, यही ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, बाकी ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू दिया गया है, आपके पास एन का वैल्यू दिया गया है, और टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, ये आपके पास टोटल कितना एन ये वाला है और ये दोनों एक्स्ट्रा और है, तो n+2 इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे डी का वैल्यू मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक है, तो आपको एक कंडीशन दे दिया गया है, ए फोर्थ और ए n-1 टर्म का रेशियो कितना है 2:5। ए फोर का वैल्यू कितना होता है a+4d। ठीक है, और n-1 का a n-1d। ठीक है, सिंपल ए का वैल्यू क्या पुट कर दिए, यहाँ पे 2 पुट कर दिए हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे 5 2 + 4d और ये वाला 2 2 + n-1d। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किए हम लोग, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, 5 × 1 5 5 × 2 10d। ठीक है, ये हो जाए कितना हो जाएगा 2 nd माइनस कर दी, इस प्लस के 10 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 2 को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये nd की जगह nd है, और ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो मतलब प्लस कर देंगे, दो ठो माइनस है ना तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 11d। ठीक है दोस्तों, इसमें से d को क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, देखिए कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा n-11d। ठीक है, d का वैल्यू क्या निकाल के बैठे हम लोग 39/n+1। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 39 ये n+1 है, इधर शिफ्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और 39 को इस ये वाला 3 जो है उसको 39 के नीचे ला लेंगे, कट जाएगा वो, 3 1 जा 3 3 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा आपके पास 13 बचेगा। 13 जैसे बचा, उसके बाद आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दिए, 13 × n 13n माइनस का माइनस 13 × 11 143। ठीक है दोस्तों, n को एक साइड कर दिए हैं और नंबर को एक साइड कर दिया है, ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 मतलब 12 के टेबल में कितने बार में चले जाता है 12 बार में चले जाता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका इसी के बेसिस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसको लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।